नमस्कार, मैं डॉक्टर शालीन शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एवं ट्रांसप्लांट सर्जन, न्यूटिमा हॉस्पिटल, मेरठ से। और आज हम जो प्रोस्टेट की बीमारी होती है या जो गदूद की बीमारी होती है, इसकी कुछ जांचें और इलाज के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज की आकार की ग्लैंड होती है, जो ब्लैडर या पेशाब की थैली के नीचे होती है। और प्रोस्टेट के बढ़ जाने से या इसमें सूजन आने से या इसकी बीमारियों से हमें पेशाब की तकलीफ महसूस होती है। जैसे पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का बंद लग जाना, पेशाब में खून आना इत्यादि। एक बार प्रोस्टेट के लक्षण या इस तरीके के पेशाब के लक्षण हमें हों तो हमें फिर उचित डॉक्टरी सलाह या यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट आपका एक तो एग्जाम की हिस्ट्री, आपकी समस्या के बारे में पूछेंगे, आपकी एग्जामिनेशन करेंगे। प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जो कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, यानी जिसमें गुदा के रास्ते से फिंगर से प्रोस्टेट का साइज, उसकी कंसिस्टेंसी पैल्पेट की जाती है, महसूस की जाती है। ये एक बड़ा अच्छा एग्जामिनेशन है जो प्रोस्टेट की समस्याओं में जरूर होना चाहिए, जिससे यूरोलॉजिस्ट को आपकी प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में और कई बार अर्ली कैंसर के बारे में भी पता लगता है। इसके साथ साथ यूरोलॉजिस्ट आपका यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन या ब्लड की बारे में पता लगेगा। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट के साइज के बारे में या प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से जो पेशाब की दिक्कत है, उससे पेशाब अंदर कितना रुक रहा है, जिसको पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, उसके बारे में पता लगता है। प्लस अल्ट्रासाउंड ये भी बताता है कि ज़्यादा एडवांस डिजीज में आपके गुर्दे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जांच होती है ब्लड टेस्ट, जिसे सीरम पीएसए कहते हैं। प्रोस्टेट की हर बीमारी में पीएसए टेस्ट जरूर होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि 50 वर्ष से आयु के ऊपर हर आदमी का साल में एक बार पीएसए टेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है और ये हमें प्रोस्टेट की अन्य बीमारियों के बारे में भी बताता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जांच होती है यूरोफोमेट्री, यानी पेशाब के धार की जांच। आपके पेशाब की धार की जांच करा करके, धार का पैटर्न देख करके, उसका ग्राफ देख करके यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपकी समस्या कितनी ज़्यादा है, आपके जो फ्लो है उसमें कितनी ज़्यादा रुकावट है, जो कि आगे चल के आपका ट्रीटमेंट या इलाज भी डिसाइड करेगी। तो इन सब टेस्ट के बाद आपके डॉक्टर आपको या तो वॉचफुल वेटिंग कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि आपकी समस्या अभी जस्ट शुरुआत है या बहुत कम है और इसमें हमें केवल आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। या इससे थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होने पर, यानी धार ज़्यादा कमज़ोर है या प्रोस्टेट काफ़ी बढ़ा हुआ है या पेशाब रुकता है पीछे करने के बाद में, तो आपको वो कुछ दवाइयाँ, खाने की दवाइयाँ एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें मेनली अल्फा ब्लॉकर या 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के नाम से आती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स पेशाब के रास्ते को रिलैक्स करती हैं, मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं ताकि पेशाब खुल करके आए। और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ये आपके प्रोस्टेट को सिकोड़ने का काम या उसके साइज को कंट्रोल करने का काम करती हैं। दवाई शुरू करने के बाद में आपको कितना रिलीफ रहता है, ये फॉलो किया जाता है, जो कि हम यूरोफोमेट्री से या अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। अगर दवाई के साथ आप ठीक चलते हैं, आपकी समस्या का निवारण हो जाता है, तो दवाइयाँ चलती रहती हैं और ये दवाइयाँ लंबे टाइम तक चलती हैं और बिना अपने डॉक्टर की उचित सलाह के आपको ये दवा बंद नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं अब ठीक हो गया और अब मैं इसको खाना बंद कर सकता हूँ। आपको बंद करने के बाद भी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, या उनकी सलाह के बाद ही दवाई के बारे में डिसाइड करना है। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसमें दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं आता, या दवाई लेते लेते कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद उनकी पेशाब की तकलीफ दोबारा हो जाती है या बढ़ जाती है, फिर दोबारा से धार कमजोर हो गई, या बार बार जाना पड़ रहा है, या दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, या पेशाब का बंद लग गया। या कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका इलाज सर्जरी द्वारा ही होता है, जैसे या तो प्रोस्टेट बहुत बढ़ गए हैं आपके ना, 80 ग्राम, 100 ग्राम या उससे बड़ी प्रोस्टेट है, या बार बार ब्लड जा रहा है, आपको हिमिचूरिया हो रहा है, पेशाब में खून जा रहा है, या पेशाब का बंद लग गया और दवाइयों के बाद भी आपको पेशाब नहीं आ पा रहा। ऐसी स्थिति में नली डालनी पड़ती है या फोलिस डालना पड़ता है, और उसके बाद में आपको डॉक्टर ऑपरेशन के बारे में समझाएंगे। या कोई बहुत बड़ी पथरी आपके मसाने में हो गई है, यदि 8-9 mm या 1 सेंटीमीटर से बड़ी पथरी एक बार मसाने में आ जाती है, तो उसका इलाज भी फिर ऑपरेशन द्वारा ही होता है। प्रोस्टेट के ऑपरेशन बहुत सहज ऑपरेशन है और ये आपके पेशाब के रास्ते से ही हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और बहुत जल्दी आप अपने काम पे वापस चले जाते हैं। प्रोस्टेट ऑपरेशन को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ओपन ऑपरेशन या खुला ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन आज से 20 साल 30 साल पहले होता था
और अब ज़्यादातर ऑपरेशन दूरबीन द्वारा ही होते हैं। अब केवल खुले ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत ही लिमिटेड नंबर पेशेंट्स में, जिनकी प्रोस्टेट बहुत बड़ी है, 150 ग्राम 200 ग्राम के आसपास है, या साथ में बहुत बड़ी पथरी भी है, जैसे 2 या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की पथरी है, उनको खुले ऑपरेशन या ओपन ऑपरेशन या ओपन प्रोस्टेटेक्टमी की आवश्यकता पड़ सकती है। पर 99.9% ऑपरेशन आजकल दूरबीन से हो जाते हैं। दूरबीन के ऑपरेशन में मेनली ट्यूआरपी रहता है और लेजर ऑपरेशन रहते हैं। ट्यूआरपी भी दो तरीके के होते हैं, एक मोनोपोलर ट्यूआरपी है और एक बाइपोलर ट्यूआरपी है। ट्यूआरपी का मतलब है कि दूरबीन डाल करके और एक तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट या कॉटरी की मदद से प्रोस्टेट के छोटे छोटे पीस करके और पेशाब के रास्ते से ही निकाल दिए जाते हैं, और ये करीब 1 से सवा घंटे का ऑपरेशन होता है। बस इसकी थोड़ा लिमिटेशन ये है कि कई बार 80 ग्राम या 100 ग्राम से ऊपर प्रोस्टेट का ट्यूआरपी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, या सारा प्रोस्टेट नहीं निकल पाता। तो इससे बड़ा प्रोस्टेट होने पर आपको बाइपोलर ट्यूआरपी की सलाह दी जा सकती है। बाइपोलर ट्यूआरपी में हमें थोड़ा बड़ी प्रोस्टेट को करने को, या थोड़ा लंबे टाइम जो है, घंटा 1.5 घंटे तक भी ऑपरेशन करने की सहूलियत मिल जाती है। तीसरे नंबर पे आते हैं लेजर के ऑपरेशन। लेजर ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक हॉल्बियम लेजर ऑपरेशन और एक थूलियम लेजर ऑपरेशन। हॉल्बियम और थूलियम दो अलग अलग प्रकार की लेजर हैं जो कि दोनों ही प्रोस्टेट के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। लेजर का फायदा ये है कि लेजर से हम काफी बड़ी प्रोस्टेट, मतलब 100 150 200 ग्राम तक की प्रोस्टेट भी दूरबीन द्वारा निकाल सकते हैं। लेजर से प्रोस्टेट पूरा निकाल करके और फिर मॉर्सिलेटर से या एक मशीन से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पेशाब के रास्ते से निकाल दिया जाता है। लेजर ऑपरेशन में रक्तस्राव कम होता है, बड़ी से बड़ी प्रोस्टेट भी हम कर सकते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी अच्छी रहती है। प्रोस्टेट के ऑपरेशन या ट्यूआरपी या लेजर से कराने के बाद नॉर्मली ये 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन है, और ये पीछे कमर में एक सुन करने की सुई लगाकर और पेट से नाभि से नीचे का हिस्सा सुन करके और तब हो जाता है ऑपरेशन। इसमें ज़्यादातर पूरी बेहोशी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पेशेंट ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। शाम से ही यूजुअली खाना पीना शुरू हो जाता है, अगले दिन से अपना चलना फिरना, और 1 से 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद पेशाब के रास्ते में नली, ट्यूब या फोलिस कैथेटर रहता है, जिसको 2 से 3 दिन में 4 दिन में निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप करीब 1 डेढ़ घंटे के ऑपरेशन में 1 से 2 दिन के हॉस्पिटल स्टे में बिना किसी चीरे के, बिना किसी कट के, टाँके के प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा सकते हैं, और 3-4 दिन में, 5 दिन में आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। इस ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट में कुछ मामूली साइड इफ़ेक्ट, जैसे कभी पेशाब में जलन है, दुखन है, दर्द है, या इस तरीके से कुछ लोगों को कुछ टाइम रहती है, पर लोग जल्दी ही हफ्ते 2 हफ्ते में पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर के अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी प्रोस्टेट में समस्या है, तो आप अपनी उचित जांचें जो हैं, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरोफोमेट्री, पीएसए, अल्ट्रासाउंड कराएं। कम परेशानी होने पर या माइल्ड सिम्टम्स होने पर आप दवाई ले सकते हैं, दवाइयाँ कंटिन्यू करें। ज़्यादा परेशानी होने पर आप ऑपरेशन करा सकते हैं और पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। याद रखें, साल में एक बार अपना पीएसए, अगर आप 50 वर्ष से ऊपर आयु के हैं तो जरूर कराएं। धन्यवाद।